क्या नाम है आपका? क्या यहाँ का मामला है? मेरा नाम शादी शत्रुका। और यहाँ का मामला जो है तो वो मुझे लगता है कि आश्रम की प्रॉपर्टी को लेकर के है यहाँ का मामला, क्योंकि और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने यहाँ की डॉक्टर रेनू तिवारी हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं, वो सब इनके पक्ष में हैं। और उसी पक्ष को देखते हुए इन्होंने जो मेरी महंत पद में यहाँ की नियुक्त की, क्योंकि संतों का यहाँ का नियम है, मठों का, गद्दियों का नियम है कि कोई भी मठ मंदिर या आश्रम जो है बिना महंत के नहीं चलता है। और ये ब्रह्मचारी की गद्दी है, इसलिए जो है इनको ब्रह्मचारी ही संत चाहिए था। और फिर इन्होंने ये भी सोचा कि जो संत, क्योंकि मैं महिला संत हूँ तो मेरे अनुकूल जो संत हो, तो इन्होंने इसलिए जो है पुरुष संत शायद इनके अनुकूल नहीं मिलते, प्राप्त होते, इसलिए इन्होंने महिला संत की ही नियुक्ति की। मुझे मेरा पट्टाभिषेक किया और मैं यहाँ पर जो है मेरी नियुक्ति की, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है इसमें जो है मैं देखती हूँ कि बाहर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए हैं 10-15 लोग जो है ये विपरीत तरीके से जो है प्राप्त करना चाहते हैं, डरा करके, धमका करके। जिस दिन से मेरा पट्टाभिषेक हुआ मैं ऊपर ही हूँ कि मैं इन लोगों की वजह से, शायद मुझसे मिलने जो लोग आते हैं, जो भी भक्त मुझसे मिलने आते हैं, तो उनसे यही, क्योंकि उनसे बहुत पूछताछ की जाती है, ऊपर नहीं आने दिया जाता है। लेकिन जब मुझे नीचे तक जाना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब वो लोग नीचे ऊपर आ पाते हैं। और ये लोग 10, 15, 20, 25 लोग जो है नीचे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये मुझे यहाँ का कुछ माहौल ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम ब्रह्मचारी महेशानंद। महाराज जी, स्वामी प्रकाशानंद जी के मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप निरर्थक सही है कि गलत हैं, और ये आरोप कौन लगा रहा है? ये विजयानंद का फैलाया हुआ जो है प्रोपोगंडा है। मतलब कोई आरोप नहीं लगा। किस तरह की आरोप मतलब वो प्रेरित कर रहे हैं? जिससे हमारा कोई जो है व्यक्तित्व जो है थोड़ा अच्छा नजर आवे। अच्छा, आप लोग इस आश्रम से कब से जुड़े हैं? 45 साल। 45 साल से स्वामी प्रकाशानंद जी के संपर्क में आप लोग हैं। जी। तो ये जो आरोप लगा रहा है, क्या ये भी उनके संपर्क में था जब से? वो भी क्योंकि यही अग्नि आश्रम है पास में, तो वहीं पे वो निवास बनाए हुए था, तो यहाँ पे आना जाना सभी आश्रमों में उसका था। स्वामी प्रकाशानंद इस आश्रम को किसकी देख रेख में छोड़ के गए? ये डॉक्टर साहब के, डॉक्टर सुधीर तिवारी, वही पहले से भी देख। इस आश्रम में जो भी खर्चा होता है, जो भी मेंटेनेंस होता है, वो कौन कराता है? इस समय सुधीर तिवारी। ये आश्रम का कई दिनों से विवादों में चल रहा है, क्या है? वास्तव में ये आश्रम का विवाद कुछ है नहीं, इसको बनाया जा रहा है, इसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये आश्रम विवादित हो जाए और वहाँ पर अपने मन अनुरूप जिनकी कुछ मनसाएं गलत हो सकती हैं और लग भी रही हैं, वो गलत मनसाएं यहाँ पर वो पूर्ण करना चाहते हैं। एक संत हैं स्वामी ब्रजानंद अवधूत जी, बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी, पास के ही आश्रम में वो महंत भी हैं, अवधूत भी हैं, और वो एक गृहस्थ संत हैं। वास्तव में इस आश्रम की परंपरा शैव परंपरा है, और शैव परंपरा के आधार पर यहाँ परमहंस जो ब्रह्मचारी जी थे वो अविवाहित थे, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती रेनू तिवारी जी के संस्तुति पर सदस्यों के सबके निर्विरोध के द्वारा अपनी पूज्य साध्वी शतरूपा जी का यहाँ पर पट्टाभिषेक कानपुर महानगर के पूज्य महामंडलेश्वर और पूज्य संतों के द्वारा विगत 2 दिन पूर्व किया गया है। यह विवाद बढ़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। इसके पीछे के तत्व, उस पर हम कानपुर प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर कई आईपीएस अधिकारी हैं, कई सीओ हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर रेनू तिवारी के पास संपूर्ण दस्तावेज हैं, जैसा उनको हमने देखा है और हमारे विधिक परामर्शों के द्वारा बताया गया है। इसलिए हम लोगों ने केवल यह मांग की है कि कानपुर के सम्मानित जिलाधिकारी, सम्मानित कमिश्नर महोदय को इस प्रकरण पर संज्ञान लेना चाहिए, और नीचे महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में साध्वी शतरूपा जी यहाँ स्थापित है, और वह महिला संचेतना और ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महिलाओं के
जो उत्थान और विकास का काम करने के लिए धर्म, संस्कृति और सनातन वैदिक जो संकल्पना है पूज्य शंकराचार्य की, उसको स्थापित करने के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील है। कई वर्ष पूर्व आपने संन्यास ग्रहण किया और उसी अविवाहित परंपरा के आधार पर, शैव परंपरा के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के आह्वान पर उनके साथ में खड़ा हुआ है और इस आश्रम में जो भी परंपरा है उस परंपरा के साथ डॉक्टर रेणु तिवारी के साथ भी पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। क्या धरने का प्रावधान क्या, मतलब कुछ आज धरने इकट्ठा का- हुए हैं आप लोग? हम लोगों ने धरने का कुछ नहीं किया था। प्रारंभ में रेणु जी का फोन आया था, बातचीत हुई थी। एक दिन पूर्व में यहाँ पर 250 किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर थे, मुझको नहीं मालूम वो कौन किस संगठन के थे, यहाँ पर उपस्थित थे। वो बड़ी काफी भयभीत थी और अकेली एक महिला के नाते उनसे मिलना हुआ। उन्होंने फोन करके बुलाया, तब उनके पास हम लोग आए, उनसे बातचीत की, उनके डॉक्यूमेंट देखे, तब ये लगा कि वास्तव में ये सही है। खर्चा होता है, जो भी मेंटेनेंस होता है, वो कौन कराता है? इस समय सुधीर तिवारी। ये आश्रम कई दिनों से विवादों में चल रहा है, क्या है? वास्तव में ये आश्रम का विवाद कुछ है नहीं, इसको बनाया जा रहा है, इसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये आश्रम विवादित हो जाए और वहाँ पर अपने मन अनुरूप जिनकी कुछ मनसाएं गलत हो सकती हैं और लग भी रही हैं, वो गलत मनसाएं यहाँ पर वो पूर्ण करना चाहते हैं। एक संत हैं स्वामी ब्रजानंद अवधूत जी, बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी, पास के ही आश्रम में वो महंत भी हैं, अवधूत भी हैं और वो एक गृहस्थ संत हैं। वास्तव में इस आश्रम की परंपरा शैव परंपरा है और शैव परंपरा के आधार पर यहाँ परमहंस जो ब्रह्मचारी जी थे वो अविवाहित थे और उन्हीं की इच्छा के अनुसार और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती रेणु तिवारी जी के संस्तुति पर सदस्यों के सबके निर्विरोध के द्वारा अपनी पूज्य साध्वी शतरूपा जी का यहाँ पर पट्टाभिषेक कानपुर महानगर के पूज्य महामंडलेश्वर और पूज्य संतों के द्वारा विगत 2 दिन पूर्व किया गया है। यह विवाद बढ़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। इसके पीछे के तत्व, उस पर हम कानपुर प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर कई आईपीएस अधिकारी हैं, कई सीओज हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर रेणु तिवारी के पास संपूर्ण दस्तावेज हैं, जैसा उनको हमने देखा है और हमारे विधिक परामर्शों के द्वारा बताया गया है। इसलिए हम लोगों ने केवल यह मांग की है कि कानपुर के सम्मानित जिलाधिकारी, सम्मानित कमिश्नर महोदय को इस प्रकरण पर संज्ञान लेना चाहिए और नीचे महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में साध्वी शतरूपा जी यहाँ स्थापित है और वह महिला संचेतना और ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महिलाओं के जो उत्थान और विकास का काम करने के लिए धर्म, संस्कृति और सनातन वैदिक जो संकल्पना है पूज्य शंकराचार्य की, उसको स्थापित करने के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील है। कई वर्ष पूर्व आपने संन्यास ग्रहण किया और उसी अविवाहित परंपरा के आधार पर, शैव परंपरा के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के आह्वान पर उनके साथ में खड़ा हुआ है और इस आश्रम में जो भी परंपरा है उस परंपरा के साथ डॉक्टर रेणु तिवारी के साथ भी पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। क्या धरने का प्रावधान क्या, मतलब कुछ आज धरने इकट्ठा का- हुए हैं आप लोग? हम लोगों ने धरने का कुछ नहीं किया था। प्रारंभ में रेणु जी का फोन आया था, बातचीत हुई थी। एक दिन पूर्व में यहाँ पर 250 किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर थे, मुझको नहीं मालूम वो कौन किस संगठन के थे, यहाँ पर उपस्थित थे। वो बड़ी काफ़ी भयभीत थी और अकेली एक महिला के नाते उनसे मिलना हुआ। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, तब उनके पास हम लोग आए, उनसे बातचीत की, उनके डॉक्यूमेंट देखे, तब ये लगा कि वास्तव में ये सही